मैं खुश हूं तुम्हारे लिए। खुदा तुम्हारे लिए आसानियां करे। किस्मत। तुम्हारी जगह तो काफी साफ सुथरी है। हाँ, हमारे लिए मखसूस है। बड़ी अजीब बात है, कैद में भी फर्क रखते हो। हाँ, देख लो, इसी का नाम जिंदगी है। तुमने आबरू को मारा। कोई और रास्ता नहीं था। एक कीमती जान बचानी थी मुझे। तुम्हारा एहसान है। घर पे सब ठीक है? हाँ, सब ठीक ही होंगे। उन्हें क्या हो सकता है। आसिल ने तुम्हारी रिहाई के लिए बहुत कुछ किया और आबरू को जान चुकी थी। वो हॉस्पिटल वापस जाएगी क्योंकि उसे लगता है कि जिंदगी सर्जरी तक ही महदूद है। वो बस लोगों को बचाना चाहती है। वो बहुत बहादुर है और उसके दिल में सबके लिए हमदर्दी भी। वो आदमी जो भी था, उसने आबरू का ही नाम लिया था। ठीक है, वो एक अमीर बाप की इकलौती बेटी थी और बाप का बदला लेना चाहती थी। जानता हूं। फरहत, तुम्हारी अब तबीयत कैसी है? नहीं, अब ठीक हूं मैं। वैसे ये जगह काफी ठंडी है, तुम्हें भी एहतियात करनी चाहिए। सही कहा तुमने। वैसे भी तुम एक पुलिस वाले हो, तुम्हें मुश्किल नहीं होगी। तुम मेरी फिक्र मत करो। ठीक है, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे। आमीन। डेजी, अरे क्या हुआ तुम्हें? आसिल, गुलशन, आ जाओ। आओ बैठो। यकीन नहीं आ रहा कि ऐसा हुआ था। क्या कह सकते हैं। आखिर वो बेस्ट फ्रेंड थी आपकी। बहुत अफसोस हुआ सुन के। मुझे भी अफसोस है। हमने कितने बरस इकट्ठे गुजारे वहां हॉस्पिटल में। हर लम्हा एक साथ रहे, हर रात एक दूसरे को बताया, मगर क्या करे कोई भला। एक लम्हे के लिए भी एहसास नहीं हुआ था कि वो ऐसी निकलेगी। कितनी बेवकूफ थी ना मैं भी। अब मैं क्या कहूँ, सब समझ से बाहर है। बहुत अफसोस हुआ। इंसान अपनों पे भी यकीन नहीं कर सकता यहाँ। मैं वो मंजर कभी नहीं भूल पाऊंगी। मैंने उसे मना भी किया कि गन फेंक दो, नहीं मानी वो। नहीं भूल सकती मैं। आप परेशान मत हो। देखे, उसने जो रास्ता चुना उसका अंजाम बुरा ही था। हाँ, लेकिन मैं भूल नहीं सकती। अगर यासिर भाई वक्त पे ना पहुंचते तो खुदा जाने वो क्या करती। मार डालती मुझे। फरहत भाई तो मर ही जाते। क्या उससे वाकई फर्क पड़ता? तुम्हें लगता है कि उसके दिल में जज्बात है?
मेरा भाई थोड़ा अजीब जरूर है, मगर वो ऐसा बस जाहिर करता है, अंदर से वो चाहता है आपको। वही ना, वही क्लासिक फरहत। क्या उन्होंने आपसे कुछ कहा? आप फिर से परेशान क्यों हैं? मैं परेशान नहीं हूं। खैर इन बातों को छोड़ो, तुम्हारा बेटा कैसा है? बहुत प्यारा है वो। अब तो बड़ा हो गया है, हर बात समझता है। आई मिस्ड हिम। उठता है तो मिलवाती हूँ। हाँ, मिलवा में थोड़ी फ्रेश हो जाऊंगी। खुदा आपकी सारी परेशानियां खत्म करे। हर चीज में बेहतरीन की मुस्तहिक हैं आप भाभी। बहुत शुक्रिया गुलशन। अब आपने रोना नहीं है। ठीक है, उसके पास जाओ। फिर मिलते हैं। आसिल साहिबा, फरहत साहब आ गए हैं। खुशामदेद बेटा। अरे तुमने तो हम सबको परेशान ही कर दिया था फरहत। मुझे अंदाजा है कि आप काफी परेशान थे। हमने बहुत मिस किया तुम्हें। यकीनन आपने हमें मिस नहीं किया होगा ना? सिर्फ भाभी नहीं किया है। भाई मेरी भाभी आसिल ने बहुत मेहनत की है, परेशानी में सूख गई बेचारी। भाई यकीन करो, इनका खुसूसी शुक्रिया अदा करना चाहिए तुम्हें। मैं तो कहता हूँ कि भाभी को लेकर कहीं आउटिंग पे चले जाओ। मैंने कुछ नहीं किया। अंकल, मुझे बात करनी है। आता हूं। मैं जानता हूं कि तुम माजरत करना चाहते हो बेटा। ये सब बातें छोड़िए, हमें एक अच्छे वकील की जरूरत है। देखो बेटा, सब ठीक हो चुका है, ये पेशी सिर्फ फॉर्मेलिटी है। मैं अपनी नहीं, यासिर की बात कर रहा हूँ। यासिर के लिए? इस बारे में कोई नहीं जानता, इसे राज रहने दीजिए। उन्होंने उसे अरेस्ट किया क्योंकि उसने आबरू को मार दिया। आप जानते हैं कि अब क्या करना है। तुम चाहते हो हम उसे बचाएं जो हमें जेल भेजना चाहता है? मुझे ये सब नहीं मालूम। फिलहाल आपको उसे जेल से निकालना होगा। आबरू वाले मामले पे हम बाद में बात करेंगे। अभी भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो गलत हुई हैं। मसलन क्या? मैंने आपसे कहा कि इस बारे में हम बाद में बात करेंगे। हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। हमें जाना है, तैयार हो जाओ। फरहत आप। मैंने कहा था ना, उस लड़की से दूर रहो। हम कहाँ जा रहे हैं? बाहर गाड़ी में तुम्हारा वेट कर रहा हूं। गुलशेर, किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। मैं चाहता हूं कि तुम पहले से ज्यादा मुहतात रहो। तुम जानते हो काफी कुछ बदल गया है। ठीक है भाई, आप फिक्र मत करें। जल्दी बैठो। गुलशेर, फरहत कहाँ गया है? तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो फरहत? बस इस वक्त मुझे इस गहरी खामोशी की ही जरूरत थी। खामखा बोल रही हूं। जो समझना था मैं समझ चुकी हूं। क्या समझी तुम डॉक्टर? क्या कहना चाहती हो? तुम्हारे लिए हर चीज वक्ती है ना। अब ये तुम्हारी खामोशी, तुम्हारा मुझसे दूर होना, तुम्हारा यूं नजरअंदाज करना, तुम ये साबित कर रहे हो कि तुमसे गलती हो गई है ना। मगर परेशान मत होना, मैंने भी इमोशनली कुछ फील नहीं किया था। बेवकूफ हो ना, इसलिए शायद एक लम्हे के लिए लगा कि तुम बदल गए हो। हालांकि तुम वही हो जो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ के भाग गए थे। डॉक्टर, तुमने फिर से तकरीर शुरू कर दी। हाँ, मैं फिर से बोल रही हूँ क्योंकि तुम खामोश हो चुके हो। फरहत, तुम्हें चुप लगी है,
मैंने तुम्हें जेल से निकलवाने के लिए कितनी मेहनत की और एक तुम हो के शुक्रिया तक ना बोला मुझे। आबरू तकरीबन जान से मार देने वाली थी मुझे और तुमने उस बारे में एक सवाल तक नहीं पूछा। पता नहीं कैसे, लेकिन जब तुम्हें जेल में फोन मिला और तुमने मुझे कॉल किया और मेरा हाल पूछा तो मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन अब जब तुम रिहा हो गए हो और हम गाड़ी में एक साथ जा रहे हैं तो तुम इस तरह बिहेव कर रहे हो जैसे मुझे जानते तक नहीं हो। क्या है ये? किस चीज का खौफ है तुम्हें फरहत? तुम्हारे पत्थर दिल में किसी की मोहब्बत नहीं जागेगी। किसी भी चीज का कोई मतलब नहीं निकालूंगी मैं। तुम्हारे खौफ में कोई हकीकत नहीं। हम में उस रात जो कुछ भी हुआ था ना, मैं उस बारे में कभी नहीं सोचूंगी। तुम ऐसा समझना हम दोनों से एक गलती हो गई और खामोश रहो। तुमने ठीक कहा, बाकी खामोश हूं। मैं इसलिए खामोश हूं क्योंकि यासिर तुम्हें बचाने के लिए कातिल बन गया। तुम सुन रही हो क्या? मेरा भाई तुम्हारी वजह से जेल में है। हम लोग जोया की तरफ जा रहे हैं और तुम वहां जाकर कुछ नहीं बोलोगी सिवाय उसे तसल्ली देने के। ये लो आसिफ। शुक्रिया, खुदा हाजिर थे तुम्हें। ध्यान से गर्म है। अच्छा किया तुम यहाँ आ गई आसिल। फरहत का क्या हाल है? ठीक है। यासिर की कोई खैर खबर आई है? राब्ता हुआ? नहीं हुआ, उसी की कॉल का इंतजार कर रही हूँ। आसिल डियर, क्या है? हम भी किस किस्म के खानदान की बहुएं बन गई वैसे। वही ना, बहुत अजीब लोग हैं, बहुत। मगर एक बात बताऊं आसिल, तुम दोनों की जोड़ी खूब है वैसे। ये क्या है यूनुस? क्या मतलब? रात के इस पहर तुम क्या कर रही हो यहाँ? मसाज सैलून? हाँ, क्या ये सब बताओ मुझे। मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या है। हाँ बताओ मुझे। तो तुम अब मेरी जासूसी भी किया करोगी? हाउ डेयर यू वेल्दान, ये क्या कर रही हो? मैं तुमसे पूछ रही हूँ ये क्या है यूनुस। तुम आखिर अपने आप को समझती क्या हो? हाँ, तुम कौन होती हो मुझसे कुछ पूछने वाली? हाँ, लानत हो तुम अब पर। मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूं? हाँ, यानी अब मुझ पे ये भी नौबत आ गई है? अल्लाह अल्लाह, ऐसा कुछ नहीं है। मेरी बात सुनो बूढ़ी औरत, अगर तुम्हें लगता है कि हम एक खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी गुजारें तो ये गलत है। तुम अपने आप को और मुझे बेवकूफ नहीं बना सकती। फरहत को देखते ही जो औरत पिघल जाती है उसे मैं कैसे अपनाऊं? हाँ, जवाब दो मुझे। हम दोनों मियां बीवी नहीं है विल्दान। अगर हम दोनों में कोई ताल्लुक है तो वो सिर्फ और सिर्फ आयशा की वजह से है। अगर तुमने दोबारा कभी मेरी जेबों की तलाशी ली तो बहुत बुरा होगा। खैरियत है ना अम्मी? आप आजकल मेरा बहुत पीछा कर रही हैं। इतना ख्याल तो आपने मेरा बचपन में नहीं रखा। मजाक करना छोड़ दो तुम। क्या कहना है आपको अम्मी? ये दूध पिलाने वाली औरत का मामला झूठ है ना? झूठ कैसा अम्मी? क्या कह रही हैं? बस बस, मुझे बेवकूफ मत बनाओ।
अब मुझे ठीक ठीक बताओ कि क्या हो रहा है। इसमें बताने को कुछ नहीं है। बच्चा है वो मेरा, उसे रजाई माँ की जरूरत थी। तुम जो गुलशन के साथ दूध पिलाने वहां जाते हो, उस औरत को यहाँ क्यों नहीं लेके आते? वो मैंने पहले बताया था ना कि वो औरत बड़ी उम्र की है, वो यहाँ चल के नहीं आ सकती। अम्मी मेरी बात सुनो, तुम दूध पिलाने वाली औरत के बहाने गुलशन के करीब हो रहे हो, जानती हूँ मैं, नजर आता है मुझे, सब देख रही हूँ मैं आबिद। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? अजीब बातें कर रही हैं। उस लड़की ने मेरे बच्चे का कितना ख्याल रखा, और बजाय शुक्रिया अदा करने के आप उसको मेरे साथ मंसूब कर रही हैं। खुदा का खौफ करें, अजीब बात है, सोचना चाहिए आपको। बस करो अब, मेरी नजर अब तुम पे ही है। अब कोई भी गलती मत करना। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाय बाय। तुमने उससे कोई बात तो नहीं की ना? हाँ, बहुत कुछ। मैंने बताया कि तुम्हारा शौहर मुझे बचाने की वजह से जेल में है। क्या सुनना चाहते हो? बहस मत करो, मेरे सवाल का जवाब दो मुझे। अगर तुम मुझे बताने से मना ना भी करते तो भी मैं उसको ये बात कभी नहीं बताती। मुझे लोगों को परेशान करने का कोई शौक नहीं है। ठीक कहा, अच्छा है। क्या यासिर को सजा होगी? ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे तलाक चाहिए यूनस। ये क्या तुम फजूल बातें कर रही हो सुबह सुबह? सुना तुमने? नहीं, मैंने नहीं सुना, जरा फिर से कहो। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। तो ये बात है क्या? मुझसे तलाक लेकर तुम फरहत के करीब होना चाहती हो ना, ताकि रुकावट ना रहे? जो मर्जी सोचो तुम, फरहत को इसमें शामिल मत करो। मैं तुम्हारे साथ मजीद नहीं रहना चाहती। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आराम से जाओ, नाश्ता करो। मेरा दिमाग सुबह सुबह खराब मत करो, इसी में बेहतरी है तुम्हारी। अब ये अंगूठी पहनो। हमें खानदान वालों के सामने जाहिर करना है कि हम खुश हैं, नहीं तो क्या? तुम अपने बचपन के अधूरे प्यार को भी खो बैठोगी। इसका क्या मतलब हुआ? जल्दी जानोगी, तुम्हारी तकलीफें बहुत बढ़ जाएंगी। अब जबकि हमारी तमाम प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं, अब हमें अपने मकसद को तेजी से हासिल करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, शाहीन मर के अब हमारी प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। ये तो हमारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। हाँ बिल्कुल मेरी जान। मैं काफी दिनों से ऑफिस नहीं गई, बहुत सारे काम पेंडिंग पड़े हैं वहाँ। हैव अ गुड डे। गुड मॉर्निंग। क्या तुम अब तक नाराज हो? मैं किसी से नाराज नहीं होता अंकल। यही तुम्हारी सबसे अच्छी आदत है। बताइए वो वकील कौन है? वो प्रोफेशनल लॉयर है, फिक्र मत करो। वो बहुत जल्द ही यासिर को बाहर निकाल लेगा ताकि वो हमें अंदर करे। अंकल मैं पहले ही परेशान हूँ, आप मजीद मत कीजिए। देखो फरहत, मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता हूँ। ये फैसला तुम पर है। उस औरत से बच्चे पैदा करो या उसे कत्ल करो, बस मेरे करीब रहो। मुझे गर्ज नहीं तुम्हारे साथ कोई भी हो, फिर चाहे वो आसिल हो या कोई और लड़की ही क्यों ना हो।
शुक्र है अब शाहीन वाला मसला तो हल हो गया है। आपने कहा था कि शाहीन वाला मामला अब खत्म हो गया और उसके अलावा यह भी कि उसकी बेटी आपके पास थी। वो लड़की हमारे इतने करीब थी अंकल, और आपको उस लड़की का पता नहीं चला। आबरू पर मैंने तरस खाया और इतने साल उसे पाला साफ नीयत से, और मैं मानता हूं कि मैंने नेकी करके अपने लिए मुसीबत खरीदी, लेकिन इंसान की निगाह सिर्फ एक हद तक ही देख सकती है फरहत बेटा। जानता हूं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं अच्छी तरह जानता हूं, तुम्हें कायल नहीं कर सकता मैं। इतना शक करना ठीक नहीं होता, वहम इंसान को खोखला कर देता है। लेकिन तुम शाहीन के किए पर मुझे मोरिद इल्जाम ठहरा रहे हो, यह कहां का इंसाफ है भला? शाहीन मर गया और उसकी बेटी भी। देखते हैं कि अब आगे और क्या क्या होता है। अब चलता हूं मैं। अंदर आ जाए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुलशन। तुम ठीक हो ना? क्या कुछ हुआ है? आ जाए, बैठे। क्या कुछ बुरा हुआ है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। वो कल मैं अम्मी से बात कर रहा था, बल्कि वो मुझसे कह रही थी कि मैं ये बच्चा पिलाने वाली औरत के चक्कर में, यानी हम दोनों कुछ ज्यादा ही करीब आते जा रहे हैं, शायद यही शिकायत कर रही थी। वो बहुत बेचैन है इसकी वजह से। उन्हें शायद हमारा साथ जाना अच्छा नहीं लगता। तो तुम समझ रही हो ना? जी हाँ, यानी कि उन्हें लगता है हमारे दरमियान कुछ है। हाँ, पर ऐसा तो कुछ नहीं है ना? वही तो मैंने भी यही कहा, कुछ है ही नहीं। वो मैंने इसलिए कहा था कि तुम्हें, अगर मेरी अम्मी पूछे तो तुम कह देना। मैं अब चलता हूँ। ठीक है। कैसे हैं आप भाई? मैं ठीक हूँ आसिल, बेहतर हो जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। मैं शायद आज हॉस्पिटल जाऊं। ठीक है, हो सकता है मैं वहां हूँ, वहां बात करेंगे। बहुत सी बातें करनी है मुझे। हाँ, ये अच्छा होगा भाई। अच्छा ठीक है, फिर वहीं मिलते हैं। मुझे हॉस्पिटल जाना है आज। गुलशेर तुम्हारे साथ होगा। ठीक है, आइंदा कभी मेरे करीब मत आना, समझे? सीरियस मत लो इसे। होना भी नहीं चाहिए। हमारी जिंदगी अब नॉर्मल ही ठीक है। मुझे अपना मुआहदा याद है। ठीक है।
देखो मैं तुम्हें बता रहा था गुलशेर, कि वहां पहुंच जाना। चलो हमें हॉस्पिटल पहुंचना है जल्दी। हर इंसान को अपनी जिंदगी में अपने रास्ते पर चलने की इजाजत होनी चाहिए। क्या कहते हो तुम? जो आपका हुक्म भाभी। मैं नहीं कह रही, तुम्हारे फरहत भाई ये चाहते हैं। आओ चले। तुम कहाँ जा रहे हो फरहत? एक जरूरी काम है। फिर वहां से ऑफिस आ जाना। बेहतर होगा कि तुम छोटे मोटे मामलात में मत उलझो, क्योंकि हमें बड़े मसाइल का सामना है। आ जाऊंगा मैं। जी फरमाएं। मुझे मिस आयान से मिलना है। उनके बाबा की तरफ से कुछ लाया हूं। आयान मैडम से? इसमें हैरान होने वाली क्या बात है? मैंने ऐसा क्या कह दिया है? कुछ नहीं, चलिए वो पीछे लॉन में है। चलिए। मिस आयान कौन है? हाँ मैं ही हूँ। और तुम? फरहत हूं मैं। आपके बाबा ने यह भेजा है। यहां के लोग काफी खुश लगते हैं, हर कोई हंस रहा है। मैं समझी नहीं। तुमने ये खोला तो नहीं? किसी की प्राइवेसी में दखल अंदाजी नहीं करता मैं। जो ये खत लाया है उसे मार डालो। जानना चाहते हो इसमें क्या लिखा है? जो भी लिखा है वो मेरे बारे में नहीं है। लेकिन तुम गलत हो, ये तुम्हारे बारे में ही है। Come in. इमरजेंसी है डॉक्टर। एक 30 साल का मर्द है। ऐसे लगता है कि वो माफिया रिवेंज केस है। कैसी हालत है? उसके जिस्म में 8 गोलियां लगी हैं। उसकी हालत बहुत नाजुक है। एम्बुलेंस में भी 2 बार उसकी हार्ट बीट रुकी थी। अब वो बेहतर है। ठीक है, ऑपरेशन थिएटर रेडी करो, मैं आ रही हूँ। मिस आसिल भाभी कैसी हैं आप? ये ठीक वक्त नहीं गुलशेर। मरीज मर गया है, अब कुछ भी नहीं किया जा सकता। ओह मेरे खुदा, क्या इसकी कोई शिनाख्त हो सकी है अब तक? कोई आईडी नहीं है। एक मिनट रुको जरा।